तो वसुदेव जी कंस को ये बात बतला रहे हैं कि शरीर की मृत्यु शरीर के जन्म के साथ निश्चित हो जाती है, ताकि कंस देवकी की हत्या के पाप से बच जाए। और श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात इसलिए बता रहे हैं कि ताकि अर्जुन अपने स्वधर्म त्याग रूपी पाप से बच जाए। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो उनको पाप लगेगा। वसुदेव जी तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम देव की हत्या करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम क्यों देव की हत्या कर रहे हैं। और भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम हत्या नहीं करोगे इनकी, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो पाप से बचाने के लिए वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं, और अर्जुन को पाप से बचाने के लिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। परंतु कंस और अर्जुन में जो अंतर है वो ये है कि कंस मरने से बचने के लिए पाप करने के लिए तैयार है। कंस मरने से बचने के लिए पाप करने से तैयार है, उसको कोई चिंता नहीं। वसुदेव जी समझा रहे हैं, वो नहीं माना, पाप हो या कुछ भी हो, लेकिन मुझे मृत्यु से बचना है, तो मैं पाप करने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो कंस नहीं माना वसुदेव जी ये बात। फिर वसुदेव जी ने दूसरी तरीके से समझाया, है ना। तो कंस और अर्जुन में जो अंतर है वो ये है कि कंस मरने से बचने के लिए पाप करने के लिए तैयार है, जबकि अर्जुन पाप से बचने के लिए मरने के लिए तैयार है। अर्जुन मरने के लिए तैयार है, हाँ, पाप से बचने के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं भक्त और अभक्त में ये अंतर होता है, भक्त और अभक्त में ये अंतर होता है ना। अब कुछ उदाहरण हैं कि मृत्यु की सूचना प्राप्त करके उनसे बचने का असफल प्रयास करते हैं कुछ लोग, और भक्तगण जो है मृत्यु को श्री कृष्ण की व्यवस्था करके समझ करके स्वीकार कर लेते हैं। जब भक्तों को पता चलता है कि उनकी मृत्यु इस प्रकार से या समय होगी, तो वो उसको स्वीकार कर लेते हैं कि कृष्ण की ऐसी इच्छा है। और जो अभक्त है उसको पता चलता है कि उसकी मृत्यु ऐसे होगी, तो बचने के लिए वो जो है प्रयास करता है। तो पहला तो कंस का ही उदाहरण है। हमने चर्चा की, कंस ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर भी मृत्यु से बचने का प्रयास किया। उसने देवकी को मार डालना चाहा, परंतु किसी न किसी प्रकार से देवकी के जीवन की रक्षा हुई और उनके 8वें पुत्र श्री कृष्ण के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। कंस ने सोचा था कि मैं देवकी की हत्या कर दूं, लेकिन हत्या नहीं कर पाया। वसुदेव जी ने अपना घुमा फिरा करके कुछ ऐसा समझाया कि वो नहीं कर पाया हत्या। क्योंकि निश्चित था कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा कंस की मृत्यु होगी, तो देवकी की हत्या कैसे हो सकती है। जब तक 8वें पुत्र का जन्म ना होगा तब तक तो देवकी मर नहीं सकती, निश्चित है ना। अब दूसरा है संबरासुर। कौन 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 संबरासुर। संबरासुर, इस असुर ने जब ये भविष्यवाणी सुनी कि श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के हाथों से उसकी मृत्यु होगी, उसको भविष्यवाणी प्राप्त हो गई। किसके हाथों उसकी मृत्यु होगी? कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के हाथों उसकी मृत्यु होगी। तो उसने प्रद्युम्न के उत्पन्न होते ही उनका हरण कर लिया। रुक्मिणी से प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ, तो जन्म जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ वो हरण करके ले गया, हरण करके ले गया। क्यों? इस बच्चे को मैं मार दूं तो फिर मैं नहीं मरूंगा। लेकिन वो कैसे मार सकता है? अगर निश्चित है कि उस बच्चे के द्वारा मेरी मृत्यु होगी तो मैं उस बच्चे को मार नहीं सकता। उसने उस बच्चे को मारने के लिए हरण कर लिया, हरण कर लिया और उस बालक को समुद्र में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। अब बीच समुद्र में अगर बच्चे को डाल दो तो कैसे बचेगा? कोई संभावना नहीं। लेकिन भगवान जो है जिसकी रक्षा करे कौन मार सकता है ना। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो क्या हुआ, एक मछली ने उस बालक को निगल लिया, मछली निकल गई, खाया नहीं, काटा नहीं, निकल जाती मछली, निकल जाती एकदम, निकल गई। उस मछली को एक बड़ी मछली ने निकल लिया। तो पैकिंग के ऊपर और पैकिंग होगी,
बच्चा जो है और सुरक्षित हो गया। पैकिंग के ऊपर और पैकिंग हो गई। वो बड़ी मछली एक मछुआरे के जाल में फंसकर संबरासुर के रसोई घर में आ गई। और बच्चे यहाँ तो मरना था उसको, तो बच्चा उसी के रसोई घर में आ गया है। रसोइयों ने उस मछली को काटा, उसके पेट में एक दूसरी मछली निकली, उसको भी जब काटा उसके पेट में बालक निकला। इस प्रकार संबरासुर के रसोई घर में ये बालक पलकर बड़ा हुआ और बाद में इस बालक प्रद्युम्न ने संबरासुर को मार डाला। तो ये जो है असुर लोग जो है अपनी मृत्यु से बचने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। अब तीसरे द्रोणाचार्य, ये कितने हैं? बहुत बड़े महानुभाव आत्मज्ञानी। जब अर्जुन ने द्रोणाचार्य के आदेश से द्रुपद को बांधकर उनका आधा राज्य द्रोणाचार्य को दे दिया, तो द्रुपद ने ऐसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया जो द्रोणाचार्य को मार डाले। द्रुपद ने एक यज्ञ किया। इसके फलस्वरूप यज्ञ कुंड से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। यज्ञ कुंड से बच्चा पैदा हुआ। द्रोणाचार्य को ये सभी बातें ज्ञात थी। द्रोणाचार्य सब कुछ पता कि मेरी हत्या करने के लिए राजा द्रुपद ने एक पुत्र उत्पन्न किया है और यज्ञ कुंड से पैदा हुआ है। द्रोणाचार्य ने कुछ प्रयास किया, उनके पास भी बहुत अस्त्र थे और वो जो है अस्त्र से किसी की भी हत्या कर सकते थे। अपने अस्त्र से बैठे बैठे अस्त्र छोड़ दें और वो अस्त्र जो है उस बच्चे को गर्भ में ही मार डाले, माता के गर्भ में मार डालेगा या जहाँ भी होगा मार डालेगा। उनके पास सब विद्याएं थी, उन्होंने किसी विद्या का प्रयोग नहीं किया। क्यों? है ना, क्यों नहीं किया? आत्मज्ञानी थे, है ना। परंतु महान आत्मज्ञानी होने के कारण उन्होंने मृत्यु से अपनी रक्षा करने का या धृष्टद्युम्न को मार डालने का कोई प्रयास नहीं किया। क्यों? जात से ही ध्रुव मृत्यु। द्रोणाचार्य इतने महान आत्मज्ञानी थे, सब कुछ पता है ना। महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न के हाथों से द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। यहाँ तक कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए द्रोणाचार्य ने जो है धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य भी बना लिया, जबकि पता है उनको कि मेरी हत्या करने के लिए इसका जन्म हुआ है, लेकिन जब वो युद्ध विद्या सीखने के लिए आया तो अपना शिष्य भी बना लिया। कितने जो है स्थिर, धर्म के रास्ते में कितने स्थिर हैं। अब चौथे भीष्मदेव, ये भी कितने बड़े महात्मा। अम्बा से विवाह न करने के कारण अम्बा ने भीष्म की मृत्यु का कारण बनने के लिए तपस्या की और अगले जन्म में उसे शिखंडी के रूप में उसने जन्म लिया। भीष्मदेव को ये सभी बातें ज्ञात थीं कि अम्बा स्त्री ही है, ये शिखंडी के रूप में अभी राजा द्रुपद के घर में पैदा हुई। परंतु महाभागवत होने के कारण उन्होंने मृत्यु से अपनी रक्षा करने का या शिखंडी को मार डालने का कोई प्रयास नहीं किया। भीष्म जी के पास कई उपाय थे, शिखंडी को मरवा डालते, कोई प्रयास नहीं किया। क्यों? जाता से ही ध्रुव मृत्यु, है ना, ऐसे हैं। बल्कि इसके विपरीत उन्होंने निश्चय किया कि पूर्व जन्म में स्त्री होने के कारण शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। ये पूर्व जन्म में स्त्री थी, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। कितने बड़े महात्मा, है ना। और महाभारत युद्ध में शिखंडी की उपस्थिति में अर्जुन के हाथों से भीष्मदेव की मृत्यु हुई, है ना। तो उनको जो है जीवन और मरण में कोई अंतर नहीं है, ऐसे भक्त होते हैं। भगवान के जो है सेवा में, भगवान के चिंतन में इतने लगे रहते हैं कि जीवन और मरण में कोई अंतर उनको नहीं होता है। अब 5 में परीक्षित महाराज, समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने अज्ञान के कारण परीक्षित महाराज को शाप दे दिया कि 7वें दिन सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित महाराज को इस बात की सूचना मिली तो यद्यपि वे श्रृंगी मुनि को के शाप को विफल कर सकते थे। परीक्षित महाराज इतने बड़े भक्त थे भगवान के कि शाप को भी विफल कर सकते थे, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण की इच्छा समझकर इस शाप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने 7 दिनों तक सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ा। 7 दिन के बाद सांप के काटने से उनकी मृत्यु हुई तो गंगा जी किनारे पर ही आ गए, खुले मैदान में। यहाँ सांप नहीं आ सकता,
यहाँ हम जहाँ बैठे हैं यहाँ सांप नहीं आ सकता, तो क्या उनके पास जगह नहीं थी ऐसी जगह कि जहाँ सांप नहीं आ सकता? यहाँ पर कभी सांप आता नहीं आता? ये खुले स्थान में गए, तो ब्राह्मण का सांप है तो उनकी चिंता थी कि ब्राह्मण का सांप जो है झूठा ना हो जाए। आत्मज्ञानी थी, है ना? तो इस तरह से है। अच्छा, अब देखिए इसमें इस श्लोक में शब्द है जातस्य ही ध्रुव मृत्युर। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हरे कृष्णा